एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का अलॉटमेंट आउट हो चुका है और वैसे तो आपने अब तक अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लिया होगा, लेकिन बाई चांस अगर अब तक नहीं किया है तो आप इस आईपीओ के रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और वैसे मुझे तो ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। कल रात को 11:30-12 बजे तक वेट किया था और अब आज जब सुबह उठ के चेक किया तो पता चला कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिला है। और वैसे मेरे सर्कल में जितनी भी एप्लीकेशन थी कुछ 20-25 के आसपास रही होगी, उनमें से किसी को भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो भाई मेरा लक तो इस आईपीओ में काम नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ, आपने इस आईपीओ में कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था और आपको कितने लॉट्स अलॉट हुए हैं ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब देखिए, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपको लिस्टिंग की एक्साइटमेंट तो होगी कि भाई अब इसकी जीएमपी कितनी है, किस प्राइस पर लिस्टिंग हो सकती है, हमें लिस्टिंग गेन्स कितने मिलेंगे। लेकिन इन सब सवालों के साथ आप अभी एक कंफ्यूजन भी फेस कर रहे होंगे कि भाई लिस्टिंग वाले दिन मैं इन शेयर्स को सेल कर दूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। कुल मिला के हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई कर सकूं ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बता देता हूं ताकि एक जो लिस्टिंग गेन्स वाली एक्साइटमेंट है वो एक बार के लिए सेटल हो जाए। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स को 95 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 40% का प्रीमियम। और ये प्रीमियम पिछले 3-4 दिन से कांस्टेंट है। हालांकि एक टाइम पर जरूर इसकी जीएमपी 45% थी, जिसमें अब हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और अभी भी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स 40% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन एक बार के लिए अगर हम मान ले कि भाई इसकी लिस्टिंग 40% पर ही होने वाली है, तो इसकी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो हो सकती है 330 रुपीज, क्योंकि इस आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 237 रुपीज है और उसके अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ में एक लॉट पर 6000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आपको एचएनआई में अलॉटमेंट मिला है तो 84,000 रुपीज का प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी हाँ, लिस्टिंग इसकी कल ही होने वाली है, यानी कि 30 जुलाई को, तो डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। मैं अभी सुबह के 8 बजे के अराउंड ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल इस टाइम तक तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ चुके होंगे और 1-1.5 घंटे बाद तक तो इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी होगी। अब अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताऊं तो वैसे तो हमने रिव्यू वीडियो में बहुत डिटेल में बात की थी, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये रिफर्बिशमेंट के बिजनेस में है और वो भी मेनली लैपटॉप और डेस्कटॉप की रिफर्बिशमेंट में, यानी कि पुराने लैपटॉप्स वगैरह खरीदते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत ठीक करते हैं और एज ए रिफर्बिश्ड आइटम उन्हें वापस सेल कर देते हैं। तो ये कुछ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है और इंडिया के अलावा इनकी थोड़ी ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ये यूरोपियन कंट्रीज में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है, यूएस और दुबई वगैरह में भी इस कंपनी के कुछ स्टोर्स हैं। बाकी हाँ, इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। अभी जो रिसेंट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, उसमें कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही 25-30% की रेंज में ग्रो हुई है, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ है। डेट अमाउंट अभी इनका ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपीज है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आईपीओ के पैसों से ये अपने 320 करोड़ रुपीज के लोन का रिपेमेंट भी करने वाले हैं। तो आईपीओ के बाद इस कंपनी का लोन काफी हद तक कम हो जाएगा। बाकी हाँ, अपने सेक्टर की ये पहली कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। इसकी कोई भी पीयर ग्रुप कंपनी पहले से लिस्टेड नहीं है, तो ये इस कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। अब देखिए, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म वर्सेस लिस्टिंग गेन्स का, तो यहाँ मैं आपको एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट आंसर तो नहीं दे सकता कि भाई आपको यही करना चाहिए, लेकिन हाँ, इन शेयर्स को सेल करने या फिर होल्ड करने के कुछ फेवरेबल पॉइंट्स मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, जो आई एम श्योर आपके लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होंगे। और वैसे मुझे ही आईपीओ अलॉट तो नहीं हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर अलॉटमेंट मिलता तो मेरा डिसीजन इसमें क्या रहता वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बाकी हाँ, आपको अपने इन शेयर्स के साथ क्या करना है, आप सेल करेंगे या फिर होल्ड करेंगे, वो डिसीजन तो प्योरली आपका ही होगा। तो अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्टिव पॉइंट होगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। इंडिया में रिफर्बिशमेंट मोबाइल्स का तो ऑलरेडी एक बड़ा मार्केट है, लेकिन अब लैपटॉप और डेस्कटॉप की भी डिमांड बढ़ रही है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। और दूसरा फिर क्योंकि आईपीओ के पैसों से ये अपने काफी बड़े लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आगे चलकर ये कोई नया लोन नहीं लेते हैं तो अब से ये काफी कम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट सेव होगा वो अब डायरेक्ट इनकी बॉटम लाइन में ऐड होगा। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और एब्सोल्यूट प्रॉफिट अमाउंट यहां से बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, जो कि लिस्टिंग के बाद इस कंपनी के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग का रीजन बन सकता है। इसके अलावा फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट करती है। अभी इनकी आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी इस कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीओ से पहले तो इसमें प्रमोटर्स के पास 95% शेयर्स है, और क्योंकि आईपीओ में ओएफएस का पार्ट बहुत कम है, बस 60 करोड़ रुपीस के शेयर्स ही प्रमोटर्स ने सेल किए हैं, तो आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास मोर देन 70% शेयर्स होंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। और लास्ट है फिर लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसकी कोई भी पीयर ग्रुप कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो अपने सेक्टर की पहली कंपनी होना इनके लिए एक यूनिकनेस बन सकता है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को फेवर करेंगे और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि अभी इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 40 का है, और अगर इसकी लिस्टिंग 40% के प्रीमियम पर हो जाती है,
जो कि इसकी जीएमपी इंडिकेट कर रही है, तो इसका पी रेशियो होगा 55 के अराउंड। तो एक 25% की ग्रोथ रेट वाली कंपनी को आप 55 का पी रेशियो देने में कंफर्टेबल है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी देखिए इसके पी रेशियो पर हम डायरेक्टली तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास इसकी कोई लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, इन जनरल अगर देखा जाए तो 55 के पी रेशियो को मेंटेन करने के लिए कंपनीज को लगातार एक अच्छी स्पीड से ग्रो करना पड़ता है, तो वो एक प्रेशर इस कंपनी पर हमेशा रहेगा। इसके अलावा अभी इस कंपनी की ग्रोथ रेट जरूर 25% है, लेकिन पहले ये 60% हुआ करती थी, वहां से कम होकर अब ये 25% है। तो ग्रोथ का वो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे मिसिंग है। गोइंग फॉरवर्ड हम इस कंपनी से कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर कोई श्योरिटी नहीं है। मे बी ये फिर से 25% की ही ग्रोथ रिपोर्ट करे, या फिर 25% तो वन टाइम इवेंट था और ये अब से वापस 60% पे ग्रो करने लगे। तो इस मामले में ना तो हमारे पास कोई श्योरिटी है और ना ही मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस है। इसके अलावा देखिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर लिस्ट तो हो रही है, लेकिन इनकी टोटल इश्यू साइज थी 460 करोड़ रुपीज, जिसमें से 60 करोड़ रुपीज का तो ओएफएस था और 400 करोड़ रुपीज का था फ्रेश इश्यू। और उन 400 करोड़ रुपीज में से भी 320 करोड़ रुपीज तो कंपनी बस लोन की रिपेमेंट के लिए काम में लेगी। तो इस आईपीओ से कंपनी की बुक्स में तो बस 80 करोड़ रुपीज ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ के बाद ये कोई एक कैश रिच कंपनी बन जाएगी और ये कोई एकदम ही एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा देंगे, क्योंकि इस आईपीओ से कंपनी को कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं होने वाला है। जो 80 करोड़ रुपीज इन्हें मिलेंगे उनमें से फिर आईपीओ के एक्सपेंसेस भी तो होंगे, ये अपने रजिस्ट्रार को पे करेंगे, आईपीओ वाले बैंकर्स को पे करेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा कैश इनके पास नहीं बचने वाला। और लास्ट वो पॉइंट जो ये इंडिकेट करता है कि भाई हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग एस बुक कर लेना चाहिए, वो ये है कि देखिए 40% का प्रॉफिट बहुत होता है। तो जिन भी लोगों ने बस लिस्टिंग एस के पर्पज से ही इस आईपीओ में अप्लाई किया था, वो बहुत जल्दी अपने शेयर सेल करेंगे। और क्योंकि अभी तो आईपीओ की भीड़भाड़ इतनी है, एनएसडीएल जैसे कई बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, तो लोगों को जल्दी से जल्दी अपना ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में चाहिए ताकि वो फिर से एक नए आईपीओ में अप्लाई कर पाए। तो ये एक रीजन हो सकता है कि हमें लिस्टिंग वाले दिन इसमें ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि अगर इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई तो ज्यादा लोग सेलिंग साइड की तरफ होंगे। और अगर वाकई में ऐसा हुआ तो शायद हमारे इन शेयर्स को होल्ड करने का डिसीजन हमारे लिए उतना फ्रूटफुल ना हो। बाकी देखिए अगर 30-40% पर लिस्टिंग होती है तो ये लिस्टिंग गेंस तो श्योर हमारे हाथ में है। बाकी लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो तो फिर बात की बात है। अगर किसी कारण से शेयर प्राइस गिरने लगा तो आपके लिए होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और जो रिग्रेट होगा वो अलग कि भाई मैंने लिस्टिंग वाले दिन ही सेल कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो फाइनली अब आपको लिस्टिंग वाले दिन करना क्या है। देखिए अगर आप इस कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आपको यहाँ ग्रोथ नजर आती है, तब तो कुछ भी नहीं करना। अगर आप इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं तो शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में वैसे ही आ चुके होंगे, आप बस उन्हें देखते रहिए। वहीं अगर आपने इसमें लिस्टिंग बुक करने के बारे में सोचा है तो देखिए यहाँ आपके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको लिस्टिंग वाले दिन 30% से ऐसे ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई दिखे तो आई डोंट थिंक 2-4% के लिए आपको कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है। आप प्री ओपन टाइम में ही अपने सारे शेयर सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आई नो आपने इस आईपीओ में अप्लाई करते टाइम यही एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई कुछ 25-30% के लिस्टिंग मिल जाएंगे। तो जब एक्चुअल में इतना मिल रहा हो तो जबरदस्ती ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस का क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये तो बस लॉन्ग टर्म वाले जाने, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपको प्री ओपन टाइम में अपने शेयर सेल करने हैं तो सुबह 9 से लेकर 9:35 के बीच में आपको अपना सेल ऑर्डर लगा देना है, क्योंकि 9:35 से 9:45 की विंडो में तो किसी भी टाइम पर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, तो उतना लेट आपको नहीं करना है। और अगर आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना है तो कल इसके प्री ओपन मार्केट के लिंक्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे यहाँ एक सिनेरियो और भी हो सकता है, मान लो कल किसी भी कारण से इसकी लिस्टिंग बहुत ही खराब हो जाए, बस 10-15% की लिस्टिंग ये समय मिले, तो इस केस में आप चाहे तो अपने इन शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी खराब लिस्टिंग के बाद जब शेयर प्राइस नॉर्मली ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें ठीक ठाक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो आप उस टाइम अपने शेयर सेल कर सकते हैं। हालांकि ये क्विक डिसीजन तो कल आपको इसके लिस्टिंग के टाइम पर ही लेना होगा, इसके बारे में हम अभी से कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या आपको अपने लिए एकदम ही कोई टेलर मेड डिसीजन चाहिए तो आप चाहे तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप अपने इन शेयर्स के साथ क्या करने वाले हैं, इन शेयर्स को सेल करेंगे या फिर आपका होल्ड करने का प्लान है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आपने ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको अपना डिसीजन तो बताना भूल ही गया। देखिए मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है तो ऑब्वियसली उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलता तो मैं तो लिस्टिंग लेकर निकल जाता। मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।